कुत्ता भौंक रहा था और रास्ते के कोने पर एक पुरानी स्ट्रीट लाइट बरबर ब्लिंक कर रही थी, जैसे उसने कुछ देखा हो। एक लड़की खून से लथपथ जमीन पर बैठी थी। उसके हाथ कांप रहे थे, सांस फूली हुई थी, जैसे उसने अभी अभी मौत को अपनी आंखों के सामने देखा हो। फिर एक तेज चीख और सब कुछ खामोश। लखनऊ के एक बड़े बिजनेस फैमिली से ताल्लुक रखने वाली रिया मल्होत्रा अचानक एक रात गायब हो गई। कोई रैंसम कॉल नहीं, कोई वार्निंग नहीं, बस एक छोटी सी क्लू, एक पुराना छुरा जिसमें नए खून के निशान थे। उसका बॉयफ्रेंड वरुण पुलिस स्टेशन भागा। वरुण? इंस्पेक्टर साहब, रिया लापता हो गई है। मैंने उसका फोन ट्रैक करने की कोशिश की, पर वो बैंड है। ये उसका स्कार्फ, इस पर खून लगा है। इंस्पेक्टर सिन्हा ने स्कार्फ देखा और गुस्से से बोला, यह किसी और का भी हो सकता है। तुमसे बेहतर कौन जानता होगा कि रिया कहां है? वरुण ने घबरा कर कहा, मैं उसका बॉयफ्रेंड हूं, मुजरिम नहीं। पर एक बात और थी जो किसी ने नोटिस नहीं की। रिया के परिवार का एक पुराना राज था, एक ऐसे खूनी का जो सिर्फ एक नाम से जाना जाता था, साया। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की, पर जैसे जैसे केस आगे बढ़ा, वैसे वैसे एक और सच सामने आया। रिया का परिवार एक पुरानी हिरासत का हिस्सा था। 15 साल पहले एक आदमी उनके घर के पास एक पुरानी हवेली में रहने आया था। फिर एक रात उस आदमी की लाश मिली, एक जंगल में। उसका गला कटा हुआ था। उस दिन के बाद एक कहानी चली आई थी, साया लौट के आएगा। रिया के चाचा विक्रम मल्होत्रा, जो उस वक्त 20 साल के थे, उन पर शक किया गया था, पर सबूत न होने की वजह से केस बैंड हो गया। अब रिया गायब थी और उसके रूम में एक पुराना पेपर पड़ा मिला, मैं अभी भी यही हूं, हर जगह, तुम्हारे पीछे भी। और फिर कैमरा रिया की तरफ घूमता है। वो एक कुर्सी से बंधी है और उसकी आंखों में डर है। एक चेहरा सामने आता है और ये चेहरा रिया के अपने घर के एक इंसान का होता है। पुलिस ने पूरा शहर छान मारा, पर रिया का कोई पता नहीं चला, जब तक एक दिन एक अबैंडन्ड मैंशन से एक वीडियो टेपे नहीं मिली। टेपे में एक आदमी की आवाज थी, अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझे ढूंढ सकते हो तो सोच लो, मैं अभी भी हर जगह हूं, तुम्हारे पीछे भी। कैमरा धीरे से घूमता है। रिया एक कुर्सी से बंधी है, उसकी आंखों में डर है, और फिर एक चेहरा सामने आता है। यह चेहरा रिया के अपने घर के किसी इंसान का था। इंस्पेक्टर सिन्हा ने टेपे देखी और शॉक में आ गया। वो चेहरा किसी और का नहीं, बल्कि विक्रम मल्होत्रा का था। विक्रम, तुम्हें क्या लगा? एक आदमी बिना वजह जंगल में मारा मिला था। वो मैं था। रिया का बाप अर्जुन और उसके दोस्तों ने मुझे वहां मारने की कोशिश की थी, पर मैं जिंदा बचा रहा। 15 साल का इंतजार किया मैंने। अब मेरी बारी है। रिया चीखने लगी, चाचा प्लीज मुझे मत मारो, मैंने कुछ नहीं किया। पर विक्रम सिर्फ हंसा। उसके हाथ में एक छुरा चमक रहा था। पर अचानक एक गोली चलती है। इंस्पेक्टर सिन्हा और उसकी टीम वहां आ चुकी थी। विक्रम जमीन पर गिरता है, उसके हाथ से छुरा गिर जाता है, और उसकी आंखों में सिर्फ एक सवाल होता है, मुझे धोखा किसने दिया? रिया की जान बच गई थी, पर एक राज अब भी बाकी था। अगर विक्रम ही साया था, तो उस वीडियो में बोलने वाला आदमी कौन था? एक महीने बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया, या शायद नहीं। एक दिन रिया अपने घर में अकेली थी। उसका फोन बजा। एक अननोन नंबर से एक मैसेज आया, यह बस शुरुआत थी, असली साया अभी भी जिंदा है। स्क्रीन पर सिर्फ एक चेहरा दिख रहा था, एक आदमी जो विक्रम नहीं था। और फिर लाइट्स बैंड हो गई। द एंड, और मे बी नॉट।